चलो आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, इससे पीछे जो क्लास हुआ था उसमें इसका परिचय हम लोग पढ़ लिए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनता है कि नहीं, कितने प्रकार होते हैं समीकरण को, विभिन्न प्रकारों से समीकरण को हल भी किया गया था। तो आज जो है सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, प्रश्नावली में देखते हैं कि प्रश्नावली से सवाल कैसे बनाया जाता है, किस तरह से पूछा जाता है। देखो प्रश्नावली 3.1 में जो है प्रश्न जो है वो कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करना है। इस तरह का प्रश्न है। उसको अच्छी करो तो कैमरा को बोर्ड पर लिख देते हैं क्वेश्चन, बंद करो उसको। तो प्रश्न जो है हमारा, प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब क्या है, आफ्ताब पिता है और अपनी पुत्री से कहता है क्या, 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी, मैं तुमसे कितना गुनी आयु का था, 7। बैठ जाओ रे, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो। सात वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7, अभी से 7 वर्ष पहले। आफ्ताब कहता है कि अभी जो उम्र है उससे 7 वर्ष पहले जो है ना, मैं तुमसे कितना गुनी का था, 7 गुना था। मतलब अभी जो उनका पुत्री का उम्र हो रहा है उससे 7 गुना पहले, 7 साल पहले। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और अभी से मतलब 7 वर्ष पहले जो थे वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु के थे, 7 वर्ष पहले। और अभी से मतलब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को कहा बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना। ग्राफीय रूप बता दिए हैं, है ना, कैसे ग्राफीय रूप बनता है। तो यहां पर जो है देखो, इस प्रश्न से हमें यह पता चलता है कि ना आफ्ताब का उम्र पता है और ना ही उनकी पुत्री का उम्र पता है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये तो 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। लेकिन कितना उम्र था उनका ये पता नहीं है। इस प्रश्न में ना उनके आफ्ताब का उम्र पता है ना उनकी पुत्री का उम्र पता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग उम्र मान लेते हैं। जब इस टाइप का प्रश्न मिलेगा ना, जब पता चले कि प्रश्न में मतलब जो दिया हुआ है, ठीक है, जो व्यक्ति का उम्र अगर नहीं पता है प्रश्न में, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के भाषा में मानते हैं। ठीक है, मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भी मानेंगे कि माना कि आफ्ताब का उम्र, हल करेंगे, हल में लिखेंगे माना कि आफ्ताब, माना कि आफ्ताब की उम्र x वर्ष और पुत्री का उम्र, पुत्री का उम्र कितना, y वर्ष। ये मान लिए दोनों का।
जब उम्र पता नहीं हो तो उम्र को मान लेना। अब प्रश्न यहाँ है 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, तो इनके उम्र में से क्या करना है, 7 वर्ष माइनस कर देना है। ठीक है, इनके यानी कि आफ्ताब की उम्र में से भी और उनके पुत्री की उम्र में से भी क्या करना है, 7 वर्ष, और ये तुलना करना है दोनों में, क्योंकि ये तुलना की बात कर रहा है। तुलना मतलब बराबर लिखेंगे। ठीक है, मतलब पिता एक पुत्री के अपने उम्र से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो तुलना का मतलब हो गया कि हम लोग क्या, कौन सा चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। तो ये तो आफ्ताब की उम्र में से 7 वर्ष घट गया, उनके पुत्री की उम्र में से 7 वर्ष घटा देंगे, और कितना गुनी कहा, 7 गुनी। कितना गुनी, 7 गुनी। कौन कहते हैं, आफ्ताब अपने पुत्री से कहते हैं कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था। तो जितना आफ्ताब का उम्र था ना, उसका 7 गुना। तो यहाँ क्या करना है, उनकी पुत्री की आयु में क्या करना है, 7 से गुना कर देना है। मतलब कि देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम, ये 1 रुपया है, और ये जो मान लो कि यहाँ पर ये 1 रुपया है और ये 3 रुपया है कि नहीं, तो ये 1 रुपया 3 रुपया अगर कहेगा, ये मान लो कि इसको अगर इसके बराबर करना है, तो इसमें कितना से गुना कर दोगे, 3 से ना गुना करोगे। हाँ, तो बराबर का चिन्ह का मतलब हो गया कि ये छोटा है, तो छोटे में ना गुना करोगे बराबर करने के लिए। तो ये आफ्ताब तो बड़ा हुआ, ठीक है, और ये छोटा, उनकी पुत्री छोट हुई, तो किस में गुना करेंगे, जिधर छोटा होगा उधर से गुना करेंगे, है कि नहीं, तब ना इसके बराबर आएगा। तो इसको बराबर लाने के लिए हमको छोटा तरफ गुना करना है। बहुत सारा प्रश्न ये आता है कि इधर 7 से गुना कैसे कर सकते हैं, 7 गुनी आयु का था, तो उनके पिता था 7 गुनी आयु का, तो 7 से तो यहाँ गुना करना चाहिए था।